हेलो एवरीवन। फैक्टराइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मुझे इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने 2 कहूँ तो 2 एक प्योरली रेशनल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अभी मुझे इसको कहना होगा कि इसको इरेशनल में कन्वर्ट कर दो, तो मैं इस 2 को लिख दूंगा √2 मल्टीप्लाई √2। अब ये इरेशनल नंबर है। अब ये कैसे नंबर है? इरेशनल। आप कहो कि सर इन्हें जोड़ के दिखाओ, तो ये जोड़ के बन जाएंगे 2√2। ऐसे में 3 की बात करूं तो 3 लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। इनको जोड़ूं, ऐड करूं तो ये आ गया 2√3, है ना। ऐसे में 4 की बात करूं तो 4 आ गया √4 इंटू √4। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें रूट में डालने की, रूट का मतलब सीधा सीधा समझ लो, रूट तो जेल है, और जेल में तो वो जाएगा जिसका कुछ गुनाह हो। अब इसका और इसका क्या गुनाह है, इसका वो गुनाह क्यों नहीं है? जैसे ये जेल लग जाती है, जेल से बचने का एक ही तरीका है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अगर अंदर 2 का जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, पेयर ऑफ 2 रेशनल नंबर, तो जेल से बाहर। तो 4 को मैं क्या कहूँगा? 2 रूट में 2 इंटू 2, और ये जो जोड़ा बाहर बन गया, समझ में आया? तो इस वजह से 4 को ये नहीं लिख सकते। 4 जेल में क्यों बंधे? जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 4, 9, 16, 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्यों? ये क्या होगा रूट में 2 इंटू 2, और जोड़ा बन गया तो ये क्या आ गया 2। ये क्या होगा रूट में 3 इंटू 3, और जोड़ा बन गया तो ये क्या हो गया 3। ये क्या होगा 4 इंटू 4, जोड़ा बन गया 4। ये क्या होगा 5 इंटू 5, जोड़ा बन गया क्या आ गया 5। सही है। ऐसे ही अगला नंबर क्या होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा 36। 6 इंटू 6, जोड़ा बन गया क्या आ गया 6। सही। तो दे आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर पे ये थ्योरी नहीं चलती है। लेकिन अभी √4 के बाद √5 पे आ जाते हैं, 5 पे। तो 5 को तो फिर वही लिखना पड़ेगा √5 इंटू √5। तो √5 में √5 ऐड किए तो क्या आ गया 2√5। ऐसे ही 6 पे आ जाते हैं, तो आप कहोगे सर 6 को भी लिख दो √6 इंटू √6। इन्हें ऐड करूं तो क्या आ गया 2 बट सिर्फ यही कंडीशन नहीं है इसके साथ। आप 6 को ये भी तो लिख सकते थे, ये नहीं लिख सकते थे, है ना। अब आपका मन करे आप इस 3 को भी तोड़ सकते थे, 2 इंटू √3 इंटू √3। तो ये 8 के साथ चिपट गया 2√3 इंटू √3, और इनको प्लस करो तो क्या आना है। लेकिन कोई ये कहे सर आपने 3 को ही क्यों तोड़ा, आप 2 को क्यों नहीं तोड़ रहे? तो ले भैया तेरी बात मान ली, 2 को लिख लिया √2 इंटू, तो ये क्या आ गया 3√2 इंटू √2। इसे प्लस करो तो क्या आ गया 4√2। तो देखो ध्यान से, 6 एक ऐसा नंबर मिला, 6 एक ऐसा नंबर मिला जिसको प्लस करके 2√6 भी आता है, जिसके इरेशनल फैक्टर्स 2√6 भी आता है, 3√3 भी आता है, 4√2 भी आता है। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। सही है। छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अच्छा 8 से पहले छोड़ो, 7 लेते हैं। तो 7 तो बस यही लिखा जा सकता है, और तो 7 किसी की मल्टीप्लाई करके ही नहीं आता, और इन्हें जोड़ते क्या है 2√7। अब 8 लेते हैं, 8 आता है 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या ये √2 के अलावा किसी और चीज में टूट सकता है? बताओ ध्यान से, देख के देखो, क्या ये √2 के अलावा किसी और चीज में टूट सकता है? नहीं टूट सकता। भाई 2 को आप ये तो नहीं लिख सकते ना √3 इंटू √3।
तो आपने क्या किया, 2 इंटू टू, इसको लिख लिया √2 इंटू √2। ये पहला केस है, ये पहली तरीके से कैसे तोड़ा जाएगा, पहला केस है। एक 2 को तोड़ ले क्या, √2 इंटू, चिपकाओ एक के साथ एक, 2√2 इंटू 2√2। इन्हें ऐड करो, 2√2 में 2√2 क्या आ गया, 4√2। ऐड करने पे, माइनस करने पे क्या आ गया जी। एक और तरीका, इन दोनों को एक कर लो, 2 2 जा, तो ये ऐसे करने की बजाय इन दोनों को एक करा, ये आ गया 4 इंटू √2 इंटू √2 आ गया। ध्यान से देख ले। अब 4√2 इंटू √2, इन्हें प्लस करो 5√2, इन्हें माइनस करो 3√2। बेटा पबजी काम नहीं आना, ये काम आना, समझ रहा है ना। पबजी के जो इनसे घूमते होंगे ना, वे कहीं जिंदगी में कुछ नहीं लेने के, कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे एग्जाम में बताओ पबजी किसने बनाया था, पबजी में ये वाली गन कैसे चलती है, कोई नहीं पूछने का, ये जरूर पूछ सकते हैं। तो 4√2 इंटू √2। तो हमने देखा कि 8 के ऐसे भी फैक्टर हैं जिन्हें प्लस करके क्या आता है, 4√2। 8 के ऐसे भी फैक्टर हैं जिन्हें प्लस करके क्या आता है, 5√2। और यू आर सरप्राइज टू नो 8 के तो ऐसे भी फैक्टर हैं जिसे आप सीधा ये लिखोगे और इन्हें प्लस करके क्या आ गया, 2√8। लेकिन ये बड़ा रेयरली कहीं दे दिया तो दे दिया, बाकी ये नहीं मिलता, सही है। तो इस तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपको मैंने अभी 8 तक किया है, सही है। आपको ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन 9 से लेके 30 तक की करनी है, इरेशनल फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूड। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, हमें इसके ऊपर काम करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए आपको ये इसकी इरेशनल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। समझ में आ गया क्या करना है, इसमें कोई डाउट है, पक्का। जैसे देख लेते हैं, एक 12 का करना है, तो देखो 12 को पहले प्राइम फैक्टर कर लिया ये। अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इसको ब्रेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 2 इंटू 2 √3 इंटू √3, और एक को इसके साथ चिपकाया, एक को इसके साथ चिपकाया, तो इट बिकम्स 2√3 इंटू 2√3। इनको ऐड करेंगे 4√3, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। दूसरा ऑप्शन, इसको ब्रेक करते हैं। अच्छा एक मिनट, इसी में ही, इसी को ब्रेक करते हुए एक और ऑप्शन बन जाता है कि इन दोनों को एक ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 4 इंटू √3 इंटू √3, तो 4√3 इंटू √3, इसको प्लस करेंगे तो 5√3, माइनस करेंगे तो 3√3। यानी ये 3 को तोड़ा पहले, तो फिर एक बार तो एक एक करते चिपकाए, एक बार दो दो करते चिपकाए। अब ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 3 में मैंने डिसाइड किया 2 को तोड़ेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2, तो एक बार एक के साथ एक, 2√2 इंटू 3√2, प्लस किया 5√2, माइनस किया √2, एक बार इन दोनों को एक कर लिया, 6√2 इंटू √2, प्लस किया 7√2, माइनस किया 5√2। समझ में आया। इस तरीके से हमारा एक नंबर हुआ। आपको ऐसे 9 से लेकर कहाँ तक करने हैं, 30 तक करने हैं। उसके बाद आप अगले क्वेश्चंस को कर पाएंगे, करके देखेंगे, क्वेश्चंस को निकालेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे मैथमेटिक्स को, तो 100% होगा। और बेटा अगर इस एटीट्यूड में पढ़ोगे कि बस मुझे तो फॉर्मेलिटी करनी है, थोड़ा बहुत टाइम पास करना है, तो भूल जाओ, मैथ जैसा सब्जेक्ट आप कभी नहीं कर सकते। इट्स बेटर आम बनाना सीखो, है ना। दीवारों पे करते दिन ये काम मिल सकता है, आइए देश को, शहर को कोरोना से मुक्त कराएं। आजकल सड़कों पे पेंटिंग चल रही है ऐसी, तो उसका काम मिल सकता है आपको, बढ़िया काम है,
25 रुपये रोज के मिलते हैं, अच्छा रहेगा, है ना बेटा? ऐसा काम तो नहीं करना, यही पढ़ना है ना? तो ये पढ़ना आसान है, रजिस्टर भरना आसान है, वरना सड़कों पे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, आइए अपने शहर को कोरोना से मुक्त कराते हैं, है ना? जनहित द्वारा जारी। थैंक यू।